नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध बूंदी किले की सैर कराऊंगा। आज हम बूंदी किले की प्रत्येक जानकारी प्राप्त करेंगे कि बूंदी किला आखिर है कहाँ और यहाँ क्या-क्या है। ये है बूंदी किले का टिकट विंडो। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 80 रुपये का टिकट बूंदी किले की सैर करने से पहले लेना पड़ेगा और उसके बाद वो बूंदी किले के इस प्रवेश द्वार में एंट्री मारेगा। प्रवेश द्वार में जैसे ही आप एंट्री मारोगे दोस्तों, तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे बूंदी किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल आपको प्रदर्शित होंगे। इन प्रमुख दर्शनीय स्थलों में है हाथी पोल, रतन दौलत, सिंहासन, छतर महल, व्यू पॉइंट, फूल महल, बादल महल, झूला चौक, चित्रशाला, दूधा महल, तारागढ़ फोर्ट जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है और भीम बुर्ज तारागढ़। तो इन समस्त चीज़ों को देखने के लिए हम बूंदी किले में निकल चुके हैं दोस्तों। और ये जो हमारा रास्ता जा रहा है, ये सबसे पहले का हाथी पोल और रतन दौलत की तरफ जा रहा है। इस रास्ते को देखिए दोस्तों, ये रास्ता बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और ये टोटल पथरीला रास्ता है। यहाँ तक कि पूरा दुर्ग भी केवल पथरीला है और इस दुर्ग में पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पत्थरों से इस दुर्ग को ऐसा बनाया गया है कि आज के बड़े बड़े दिग्गज मकान भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। ये हैं, जैसे ही हम बूंदी किले में प्रवेश करेंगे तो जो पहली छत दिखाई देगी उस पर हम दोस्तों चढ़ चुके हैं। इस छत के नीचे ये देखिए छोटे छोटे गेट से बने हुए हैं। इन सब गेट में ऐसे कहते हैं कि ये यहाँ की जेल थी, यहाँ पे कैदियों को या घुड़सवार लोग थे उनको रखा जाता था। और ये गणेश जी का लाल सा मंदिर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किले में। ये गणेश जी का, जैसे ही हम किले में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले गजानन महाराज के दर्शन करेंगे। और सही बात भी है दोस्तों, श्री गणेश का नाम लिए बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। बूंदी किला, जो तारागढ़ का किला भी कहते हैं, क्या आप जानते हो बूंदी किला को तारागढ़ का किला क्यों कहते हैं? तारागढ़ आखिर क्यों कहते हैं इसे? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बूंदी किला एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों ऐसा किला जो पहाड़ों पर स्थित है या किसी पहाड़ की किसी चोटी पर स्थित है। तो आप सबको पता है कि बूंदी किला पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये देखिए हम हाथी पोल पहुंच गए हैं। हाथी पोल आखिर क्या है? हाथी पोल एक दरवाजा है बूंदी किले का, जिस पे दो हाथी ऊपर की तरफ सजीव चित्रण में उपस्थित है। सजीव चित्रण का मतलब है कि जैसे जीते जागते हाथी ऊपर खड़े हो। इस हाथी पोल का गेट भी उतना ही मजबूत है जितने की हाथी है। तो ये हाथी पोल का बाहर का दृश्य है दोस्तों। और ये हाथी पोल में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो देखिए ये सिंहासन है सामने और कितनी प्यारी सफाई है इसकी, और ये गार्डन कितना अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे तारागढ़ की कि आखिर इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं। बूंदी किला पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर होने के कारण ये धरती पर से एक तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे तारागढ़ कहते हैं दोस्तों। और अब ये बूंदी किले में देखिए हम प्रवेश कर चुके हैं। इसकी सीढ़ियाँ भी पूरी पत्थर की बनी हुई है। जैसे ही हम हाथी पोल में प्रवेश करेंगे तो हाथी पोल के पश्चात में ये एक तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इधर है क्या। यहाँ पर प्रॉपर साइनेज नहीं लगे हुए दोस्तों, लेकिन फिर भी बिना साइनेज देखने का भी अपना ही मजा है। ये जो रास्ता हमने चुना है, ये रास्ता सिंहासन की तरफ जाता है। तो सिंहासन की तरफ के रास्ते की तरफ हम चल पड़े हैं। ये देखिए छतरी, छतरियों के लिए तो वैसे ही बूंदी प्रसिद्ध है। आपने नाम सुना है क्या 84 खंभों की छतरी? बिल्कुल सही कहा दोस्तों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में ही स्थित है। और ये हम अंदर चले गए हैं। हम 3-4 दोस्त थे जो बूंदी किले की सैर कर रहे हैं। बूंदी किले का निर्माण दोस्तों 14वीं शताब्दी में यानी 1334 ईस्वी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए बन करवाया था। और पूर्व समय में
किले की सबसे बड़ी बात ही रक्षा ही होती थी। अगर आपने बहुत अच्छा किला बना लिया और आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो ये मान के चलो दोस्तों, आप किले में एक भी दिन नहीं रह सकते। ये देखिए किले की सुंदरता, आपको चारों तरफ देख सकते हो कि किला कितना प्यारा और सुंदर है। ये जर्जर हो चुके भवन हैं, इनमें चमगादड़ निवास कर रहे हैं और ये चमगादड़ की पीठों को मेरा एक दोस्त बहुत अच्छी तरह से दिखा रहा है। देखिए कितनी सारी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये छोटे छोटे जो डिब्बे बॉक्स बने हुए हैं, इनके बारे में मुझे बता रहा था कि इनमें पूर्व समय में कीमती चीज़ें रखी जाती थी। और ये आगे हम देख रहे हैं, ये यहाँ बूंदी के लोकल निवासी है जो जिन्होंने मुझे सारी जानकारी दी। ये छोटे छोटे बॉक्स है जिनमें कीमती चीज़ें रखी जाती थी। आज ये बहुत सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्व समय में इनकी काफ़ी उपयोगिता थी। और यही मजा मजा है किला का। ये देखिए जो छत है इसकी बिल्कुल पूरी पथरीली है। ये छोटी छोटी ये कमरे बने हुए जिनमें बाहर दो चौकियां लगी रहती थी, जिन पर व्यक्ति आराम से बैठकर आराम कर सकता था। ये किले के अंदर के बने हुए कमरों का दृश्य है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए पुराने समय का किला, जिसमें कितनी अच्छी तरीके से खंभे की सफाई आज भी मौजूद है। ये पुराने समय की छोटी छोटी गुफा टाइप के कमरे थे। ये देखिए उस टाइम के बड़े बड़े हॉल। इस हॉल में तो शायद वर्तमान में काम करवाया गया है, इसलिए इतने अच्छा पेंट लग रहा है ये हम जाल की तरफ जाते हैं, जहाँ से हमें शहर का नज़ारा दिखाई देगा। देखिए यहाँ के जो तालाब है और शहर है, इस जाली में से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, बस वहाँ से ठंडी ठंडी हवा और ये शहर का नज़ारा देखते रहने का मन हमेशा करता रहता है। ये पूर्व समय के शौचालय हैं, यहाँ पर केवल वीआईपी लोग ही जा सकते थे। तो हमने काफ़ी वक्त इस जाली के पास में बिताया, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था और बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। तो अब हम नीचे की ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कभी भी जब भी आप किले में जाओ तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से जाने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि क्योंकि किला पुराना होता है, तो उसमें जर्जर अवस्था में हो और कोई दुर्घटना होने के चांस भी रहते हैं। तो अब हम बादल महल में जाएंगे। राव इसमें जो बादल महल में पेंटिंग है उसको टच नहीं करने के बारे में निर्देश बाहर बोर्ड में लगे हुए हैं। ये देखिए पूर्व समय में कितनी प्यारी पेंटिंग है। इस पेंटिंग को केवल आप देखते रहो दोस्तों, इतनी प्यारी पेंटिंग है। और ताजुब की बात यह है कि ये बनाई कैसे जाती थी पूर्व समय में बिना किसी उपकरणों के। देखिए बाहर का नज़ारा बादल महल से आप देख सकते हो। और ये बाहर की तरफ एक हवन कुंड टाइप का था, लेकिन ये हवन कुंड है नहीं मेरे हिसाब से। इसमें शायद पानी का सिस्टम होगा। और बादल महल की खूबसूरती
क्या कहना। वैसे ही बूंदी का किला भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना यह किला 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। 5 मील के क्षेत्र में फैला यह किला मायने रखता है। ये देखिए पूर्व समय में जो सेना किस प्रकार से नियोजित की जाती थी और किस प्रकार से युद्ध किए जाते थे, ये सभी भित्ति चित्रों के माध्यम से बादल महल में दिखाया गया है। ये है व्यू पॉइंट जहाँ से आप शहर का नज़ारा देख सकते हो और शहर का नज़ारा बहुत प्यारा नज़ारा है दोस्तों। बूंदी बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये हम ऊपर टॉप पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से ये एक छोटी छोटी छतरियाँ 4-4 खंभों की बनी हुई है और यहाँ से पूरे किले का नज़ारा बहुत शानदार दिखाई देता है। ये छतरी है और देखिए शहर का नज़ारा आप। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, कुछ ऊपर आने की कुछ नीचे जाने की। ये उस टाइम के छत है। आज हमारे छोटे छोटे छत होते थे लेकिन उस समय देखिए कितने बड़े छत है। यहाँ पर तो पतंग उड़ाने का मजा है, जितना पतंग उड़ाए उतना कम है। और ये जो बूंदी का किला है चारों तरफ से तिहरे पर कोटे से सुरक्षित है। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। ये मेरा लोकल दोस्त है, इससे बातचीत में इसने बताया कि वो यहाँ पर बार बार कई बार आ चुका है। और ये देखिए छोटे छोटे कबूतर रखने के। और अब हम ऊपर जाएंगे जहाँ से दृश्य देखेंगे इस शहर का। देखिए आप शहर को देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे जो हवा आ रही थी ना, क्या बात है दोस्तों, धांसू भाई धांसू। बहुत ही प्यारा नज़ारा है शहर का, बहुत ही प्यारा धांसू, एकदम धांसू। ये देखिए परकोटा है, इसके जो ऊपर है ये देखिए चारों तरफ से बूंदी किला आप देख सकते हो। कितना प्यारा नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, प्यारे प्यारे बने मकान। प्रसिद्ध पुस्तक वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। ये छत्र महल है दोस्तों। छत्र महल बूंदी का बहुत प्रसिद्ध महल है। और ये अपनी स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। देखिए इसके जो ये स्तंभ है, खंभे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये अब हम जा रहे हैं सिंहासन की तरफ। ये संस्कृत में कुछ शिलालेख लिखा हुआ है। कुछ दोस्त इसे गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पूर्ण रूप एंड गूगल लेंस के द्वारा इसे पढ़ नहीं पाए। और ये देखिए ये है सिंहासन पूर्व समय का। देखिए पूरा मुकराने का सिंहासन है ये, संगमरमर का, और कितना प्यारा बना हुआ है। और इसमें जो कलाकारी की गई है, जो ये चित्र दिख रहे हैं, आजकल मशीनों से भी इस प्रकार के सिंहासन बनाना संभव नहीं है। इसको छूना मना है दोस्तों। और ये रतन दौलत के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने आम रतन दौलत राव राजा रतन सिंह के द्वारा, जिन्होंने 1607 से 1631 में यहाँ पे शासन किया था, उनके द्वारा ये निर्मित है।
यह है चित्र महल का अंदर के कमरे जो आप देख सकते हो। बहुत प्यारा महल है ये। ये देखिए, ये हाथीपोल में हम वापस से बाहर आ चुके हैं। अब हाथीपोल के द्वारा हम बाहर जाएंगे और चित्रशाला मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। हम चित्रशाला मार्ग की तरफ जा रहे हैं। चित्रशाला एक कमरा है, बड़ा हॉल जिसे कहते हैं घर में, वो है जहाँ पे भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है। और अब हम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध इस बूंदी किले की चित्रशाला में प्रवेश करेंगे। देखिए देखिए, इसमें अनुपम भित्ति चित्र है दोस्तों। प्रारंभिक भगवान श्री विष्णु से ये भित्ति चित्र स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे भित्ति चित्र हैं। राधा कृष्ण के विशेषकर भित्ति चित्रण है और उनके द्वारा जो रासलीला की गई, गोपियों के साथ नृत्य किए गए, हाथियों की जो लड़ाई थी युद्ध में, उनके भित्ति चित्र इसमें आप बनाए गए हैं। ये देखिए, कृष्ण भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे तो उसका भित्ति चित्र। ये जब युद्ध में हाथी लड़ते थे तो उनका भित्ति चित्र। कृष्ण भगवान जब गोपियों के साथ रासलीला करते थे तो ये उसका भित्ति चित्र है। इसके बाद में देखिए दीवारों पे, खम्भों पे बहुत प्यारे प्यारे भित्ति चित्र है दोस्तों। ये देखिए सामान्य जनजीवन के भित्ति चित्र। पूर्व समय में आनंदित के जो पल थे वो इन्हीं में थे। ये देखिए राज दरबार के भित्ति चित्र। यहाँ पर दरबार किस प्रकार से बैठता था, कौन कौन सेना में रहते थे, क्या हथियार लेते थे, उन सब के जिक्र इसमें किया गया है। इन भित्ति चित्रों को विश्व में बहुत ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त है। अनुपम भित्ति चित्र है ये दोस्तों। देखिए राज दरबार के भित्ति चित्र। दो राजा आपस में किस तरह से वार्ता कर रहे हैं। ये देखिए हाथी किस तरह से महारानी को नहला रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे भित्ति चित्र है। देखिए पूर्व समय में किस प्रकार से सेना जाती थी, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। ये शेर और हाथी की लड़ाई का सजीव चित्रण किया गया है इसमें। और यहाँ की दीवारों पे भी जो आर्किटेक्चर किया हुआ है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इससे बेहतरीन भित्ति चित्र आपको किसी भी किले में या किसी भी अन्यत्र स्थान पर नहीं मिल सकते हैं। ये देखिए राज दरबार किस प्रकार से पूर्व समय में राज दरबार रखा जाता था। ये यहाँ पर किसी महात्मा के पद चिन्ह हैं और उनकी पादुकाओं पर रोज पुष्प रखकर, पुष्प अर्पित करके उनकी सेवा की जाती है। जो हमारी संस्कृति का अनुपम और बेजोड़ उदाहरण है। ये देखिए चित्रशाला से बाहर का कितना सुंदर नज़ारा है। और ये चित्रशाला की छत है जिस पर हाथ से कितनी प्यारी कारीगरी की गई है। सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है दोस्तों कि पूर्व समय में ज़्यादा आज की तरह आधुनिक मशीनें नहीं होती थी, फिर भी लोगों के द्वारा किस प्रकार से हाथों से चित्रण किया जाता था ये अतुलनीय है। आज ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि नामुमकिन है। इस चित्रशाला की खासियत यह है कि आप चित्रों को छू नहीं सकते हैं।
क्योंकि ये हमारी संस्कृति का अनुपम और अनूठा सजीव चित्रण है। तो इस किले की सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार इस किले में ज़रूर आना दोस्तों। अब हम बाहर महल के निकल चुके हैं चित्रशाला के। यहाँ पर ये शिव जी है। इस शिव मंदिर की एक खासियत है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये उस समय के शिव जी का मंदिर है जब शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर पार्वती माता की कोई भी मूर्ति नहीं है, केवल नंदी भगवान और शिव जी की मूर्ति है। और ये वह अविवाहित शिव जी है जो मुँह मांगा वरदान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये ब्रह्मचारी नियम का पालन करने वाले शिव जी की का शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। पूर्व समय से ही यहाँ पर कई भक्त शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और अब हम चल रहे हैं तारागढ़ किले की तरफ। तो दोस्तों, वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जिन्होंने 1364 से 82 ईस्वी में शासन किया था, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा, जिनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी था, उन्होंने काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवा उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किले के भीतर बने महल अपनी शिल्प कला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय हैं दोस्तों। इसका स्थापत्य कछवा राजवंश की पूर्व राजधानी आमेर से मिलता जुलता है। इतिहासकार कर्नल टोड बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। उसने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रासादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा। यानी कि जितने भी राजस्थान में दोस्तों राजमहल थे, उन सभी में बूंदी के राजमहलों को उसने सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बताया। तो ये हम तारागढ़ किले की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक दूधा महल आता है। ये दूधा महल एक सामान्य महल है। इस पे आप जा सकते हो और देख सकते हो। ये काफ़ी प्राचीन महल है। इसमें हम ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है। हम सभी बहुत ध्यान से किले के ऊपर या जिन नीचे रास्ते बने हुए थे उन पे जाते थे, क्योंकि जर्जर किले का कोई भरोसा नहीं है। कहीं हम ऐसी जगह पैर रख दें कि पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। इसलिए किले पे जब भी आओ जाओ तो ध्यान से जाना चाहिए। ये देखिए बूंदी फोर्ट, उत्तम फोर्ट है ये। और यहाँ से दूधा महल से ये बूंदी का आप नज़ारा देख सकते हो। अनुपम नज़ारा है, सौंदर्यपूर्ण नज़ारा है, अद्वितीय नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। और ये हम देख सकते हैं कि जो बाहर का रास्ता है, यहाँ पे बड़े बड़े छेद यानी बड़ा गेट यहाँ पे लगाया जाता था। बूंदी किले में विशेषकर महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला, जिसे रंगविलास भी कहते हैं, बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है दोस्तों। और ये अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रानी महल की तरफ जाएंगे हम।
ये देखिए पूरे जंगल में होके जाना पड़ता था। जब हम गए थे तो उस समय केवल हम 4-5 दोस्त थे और कोई नहीं था। ये हम रानी महल की तरफ जा रहे हैं, तारागढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ पर बावड़ी, तारागढ़ फोर्ट, भीम बुर्ज वगैरह हम देखेंगे। तो हम ये प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। देखिए पुराने गेट, वो भी लकड़ी और लोहे के कॉम्बिनेशन से बने थे। ये देखिए आप किले के गेट देखिए दोस्तों, इतने मजबूत गेट आज बनना संभव नहीं है, क्योंकि वैसे इनकी आज भी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पूर्व समय में आक्रमण होते थे बड़े बड़े आक्रमणकारियों द्वारा। लेकिन आज कानून है, संविधान है, और अब जीना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। पहले कोई भी आक्रमण करके आपके मकान पर, आपकी संपत्ति पर अधिकार जमा सकता था, लेकिन आज संभव नहीं है। आज कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और भी बहुत कुछ है। ये हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए पीछे जो सांकल, इसकी कितनी मजबूत सांकल है। तो हम ये रानी महल की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे कि रानी महल में ऐसा क्या विशेष है। तो यहाँ पर एक बावड़ी टाइप की है, बावड़ी नहीं कह सकते, एक कुंड है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए कुंड है दोस्तों, और चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है कुंड में, और बीच में पानी भरा हुआ है। ये काफ़ी प्राचीन दुर्ग है। तो यहाँ पे इतने बड़े दुर्ग की साफ सफाई की नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बूल के पेड़ उगे हुए हैं, और जो पानी है उसमें भी खाजी छाई हुई है। अब हम रानी महल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो रानी महल में ये देखिए, यहाँ पर एक और कुंड टाइप का बना हुआ है, बावड़ी टाइप का। ये उसकी पूर्व वाले बावड़ी से या कुंड से ठीक अवस्था में है। खांची तो यहाँ पर भी छाई हुई है, लेकिन और जगह साफ सफाई थोड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर झाड़ियाँ या फिर बबुल के पेड़ नहीं उगे हुए हैं। ये देखिए ये रानी महल के एंट्रेंस का रास्ता है, और अब हम रानी महल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि ये किला मानव बना ही नहीं सकते हैं, केवल फरिश्तों द्वारा ये किला बनाया गया है। क्योंकि इस प्रकार का इतना बड़ा किला और इतने अनुपम सौंदर्य के साथ बनाना आज के युग में बिल्कुल संभव नहीं है। ये रानी महल में हम प्रवेश कर चुके हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कुई है जो बहुत गहरी है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी गहरी है। हमें तो इसका जो पेंदा है वो दिखाई नहीं दिया था। ये देखिए पानी की वजह से कैसी स्थिति हो गई है, काला पड़ गया है चारों तरफ, क्योंकि लगातार पानी बरसता रहता है। ये देखिए पूर्व समय के सामने चित्रकारी, अनुपम, सौंदर्यपूर्ण और गौरवान्वित करने वाली। दोस्तों बूंदी
राजस्थान का एक ज़िला है जो कोटा संभाग में पड़ता है और कोटा से लगभग 41 किलोमीटर है, 35 से 40 किलोमीटर है। और बूंदी जयपुर से अगर आप आना चाहो तो लगभग 200 किलोमीटर है। बूंदी डायरेक्ट आप ट्रेन से या बस से आ सकते हो। और अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो आप बूंदी ज़रूर आए। ये देखिए दोस्तों, कलाकारी, मतलब हम कहीं से भी रानी महल में जब घुसेंगे तो ये बावड़ी ज़रूर नज़र आएगी। इससे प्रदर्शित होता है कि उस समय की स्थापत्य कला कितनी चरम सीमा पर थी। ये कुछ नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब है सबसे आश्चर्य की बात ये कि जब हम इन सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सीढ़ियाँ भी कुंड की तरफ ही जा रही है। ये पूर्व समय में अवन कुंड थे। ये देखिए जर्जर हुए कुछ कमरे, यहाँ पर जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं ये। अब हम ये मेरे दो दोस्त नीचे गए हैं और ये देख के आएंगे कि नीचे क्या क्या है। इनको भी डर लग रहा था लेकिन हमने इनको कॉन्फिडेंस बनाया, उसके बाद ये नीचे जाने में सक्षम हुए। तो नीचे बिल्कुल अंधेरा है, तो मोबाइल की टॉर्च की सहायता से आप नीचे जा सकते हो। और अब हम मोबाइल की टॉर्च के साथ हमारे दोस्तों को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जो नीचे ये जा रहा है रास्ता, ये कुंड की तरफ जा रहा है। ये देखिए जो ये नीचे कुंड, जिस कुंड को मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पर एक खाई की तरह बना हुआ है, इसलिए जा सोच समझ के और संभल के जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इसी प्रकार के लिए बार बार देखने हैं तो मेरे MP चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए जब हम रानी महल से बाहर निकले तो एक और कुंडे, चारों तरफ कुंडी कुंडे, इतने कुंडे ये सूचना देते हैं कि उस समय पानी की कोई कमी नहीं थी। पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। देखिए बूंदी किला, अब तारागढ़ का जो गिरिदुर्ग के लिए प्रसिद्ध है और भित्ति चित्रों का उत्कृष्ट उदाहरण है, उसकी शेयर कर रहे हो। तो हम अब बुर्ज की तरफ जाएंगे। देखिए मौसम कितना प्यारा है और नीचे का नज़ारा तो अद्भुत है। भीम बुर्ज से जब आप रानी महल से भीम बुर्ज पे जाओगे दोस्तों तो आपको यहाँ वहाँ पे इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। अद्भुत, अनुपम एवं गॉर्जियस नज़ारे। ये देखिए टावर, यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है दोस्तों।
डोगरा के शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर प्रतिवर्ष एक बार मेला भी लगता है। ये देखिए चक्की का पाट, कितनी बड़ी चक्की का पाट है दोस्तों। बीच में चक्की रख के पूर्व समय में लोग गेहूँ या अनाज पीसते थे और जो भारी काटा होता था उसको खाने में काम में लेते थे। देखिए ये टावर, टीवी टावर, अद्भुत है बूंदी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमें वैसे सही रास्ते से आना चाहिए था, लेकिन फिर शॉर्टकट के हिसाब से हम नीचे यहाँ से आए और ये चारों तरफ बबूली बबूल है। पर मेरी आपसे निवेदन है कि आप सही रास्ते से ही आए। अब हम आगे जा रहे हैं भीम बुर्ज की तरफ। भीम बुर्ज से पहले हम एक शिव मंदिर के दर्शन करेंगे दोस्तों। ऐसा ही शायद ही कोई किला हो जिसमें शिव मंदिर या शिव पंचायत ना हो। तो शिव मंदिर की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। ये देखिए घास, ऐसा लग रहा है जैसे मारवाड़ में आ गए हों, लेकिन ये मारवाड़ नहीं दोस्तों, बूंदी है, हाड़ौती क्षेत्र है। और ये शिव जी के दर्शन करते हुए मेरे समस्त दोस्त, ये शिव जी का मंदिर भी दोस्तों तब का है जब शिव जी ने विवाह नहीं किया था। इसमें भी पार्वती माता की मूर्ति नहीं है। तो ये देखिए नंदी महाराज और शिव जी, अद्भुत है मंदिर। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह तो अगर शहर में उपलब्ध होता। जय महादेव की। देखिए आप महादेव को, और ये इधर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये ब्रह्मा जी की तरह की प्रतिमा लग रही है। और ये शिव जी का ऊपरी मंजिल का हिस्सा है। जब हम ऊपर गए तो इस प्रकार से एक और मंदिर बना हुआ है दोस्तों। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से नज़ारा है, बहुत खूबसूरत दिखता है। ये हम भीम बुर्ज पे आ गए हैं, जहाँ पर दूरसंचार या टेलीविज़न वालों का बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ पर बैठ कर तो मेरी आप सभी से निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो ये देखिए आप बूंदी का नज़ारा देखिए दोस्तों। और इसी प्रकार के किले की जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें। ये यहाँ पर इंग्लिश मैन भी किला देखने के लिए आते हैं और इनको मैंने ये लॉर्ड शिवा का मंदिर बताया। जब इन्होंने लॉर्ड शिवा का मंदिर देखा तो ये बहुत प्रसन्न हुए। देखिए कितना प्यारा शिव मंदिर लग रहा है इस जंगल में। तो जब भी आप बूंदी आओ दोस्तों और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपना नंबर आपसे शेयर करूँगा, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर एक गहरी खाई है। खाई, बावड़ियाँ, कुइयाँ आपको बूंदी में बहुत मिलेगी, और विशेषकर तो छतरियाँ। तो मेरा चैनल देखते रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम नीचे उतर चुके हैं और जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से
वापस जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।